जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हमेशा ही आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम ओरिएंटेशन आपको कराता रहूँगा, जो करंट अफेयर से, न्यूज़ से आपके टॉपिक को हर एक एंगल से कवर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस। और ये किस कंटेक्स्ट में है? आपको अभिधम्मा आप जानते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। रिसेंटली इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ सेरेमनी इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने एक सेरेमनी को एड्रेस किया, और वो सेरेमनी जो थी इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस एंड रिकॉग्निशन ऑफ पाली एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। और उस समय पाली को एक क्लासिकल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन दिया गया। यस, जो क्लासिकल लैंग्वेज में वही आ सकता है जो कि कुछ हज़ार वर्ष पहले, लगभग 1500 ईयर्स बैक वो एग्जिस्ट करता था। एटलीस्ट ये तो आपको रखना होगा ध्यान। तो ये पाली, बहुत सारे पाली प्राकृत लैंग्वेज पहले था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा किया गया था। देखा जाए इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस को देखा जाए तो अभिधम्मा दिवस सेलिब्रेट लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम द सेलेस्टियल रियाम ऑफ द 33 डिवाइन बींग्स, मीन्स तवतिमा देवलोका टू संकष्या। मतलब है कि यहाँ पर अभिधम्मा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें जो लॉर्ड बुद्धा के लिए जो रिटर्न करते हैं अपने सेलेस्टियल रिवॉर्म, मतलब कि हेवनली जगह से, ऑफ द 33 डिवाइन बींग्स, जहाँ पे 33 डिवाइन बींग्स थे, जिसको बोला जाता है तमतिमसा देवलोका टू संक्सिया। और संक्सिया का मतलब है संकीसा, बसंतपुर, फरुखाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर रिटर्न करने को ये अभिधम्मा दिवस मनाया जाता है कि जब भगवान बुद्ध जो रिटर्न हुए थे अपने सेलेस्टियल रियाम से, 33 डिवाइन जहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से संकाशिया लौटे, अर्थात जिसको संकिसा बसंतपुर जो फरुखाबाद में है यूपी के, वहाँ पे लौटे थे। तो इस कारण से ये अभिधम्मा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन इज़ मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अशोकन एलिफेंट पिलर। और यहाँ पर एक अशोकन पिलर इस लोकेशन पे भी देखा जा सकता है। अभिधम्माज ओरिजिन के बारे में देखा जाए, अभिधम्मा के ओरिजिन को लेकर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पाली टेक्स्ट बुद्धा फर्स्ट प्रीच्ड द अभिधम्मा टू द गॉड्स ऑफ तवतिमसा हेवन। यदि पाली टेक्स्ट के अनुसार से देखा जाए तो बुद्धा का पहला प्रीच्ड जो अभिधम्मा था वो गॉड तवतिमसा को हेवन में दिया गया था, इंक्लूडिंग हिज मदर, और साथ में उनकी माँ को भी। अपॉन रिटर्निंग टू अर्थ, जब वो अर्थ पे लौटे, बुद्धा रिलेड द टीचिंग टू हिज डिसाइपल सरिपुत्ता। और उसके बाद जब वो अर्थ पे लौटे तो बुद्धा ने ये टीचिंग अपने डिसाइपल सरिपुत्ता को दिया। देखा जाए कल्चरल एंड रिलीजियस ऑब्जर्वेंस क्या रहा है इसका? द अभिधम्मा दिवस अलाइंस विद द कंक्लूजन ऑफ द वस्सा द एनुअल। दो अभिधम्मा दिवस जो है किस चीज़ से अलाइन करता है? कंक्लूजन ऑफ द वस्सा, वस्सा का जो समापन होता है। द एनुअल 3-month मोनास्टिक रिट्रीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मानसून सीजन प्राइमरीली इन द थेरावड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो एनुअली यहाँ पर हर साल जो 3 month का मोनास्टिक रिट्रीट किया जाता है, और ये कब होता है? मानसून सीजन में होता है। और ये किस ट्रेडिशन, महायाना हिनायना के द्वारा नहीं, एक थेरावड़ा था जो कि ये बुद्धिस्ट कल्चर साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो हुआ, थेरावड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो ये जो सेलिब्रेट करते हैं ये अभिधम्मा दिवस ये 3 months का जो मोनास्टिक रिट्रीट किया जाता है इसमें, और ये मानसून सीजन में किया जाता है। और इसमें किस ट्रेडिशन पे किया जाता है? थेरावड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ किया जाता है। प्रवर्ना फेस्टिवल, यदि पौराना फेस्टिवल देखा जाए तो दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ वस्सा। वस्सा का समापन कहा जाता है, पवर्ना फेस्टिवल एंड ऑफ वस्सा कहा जाता है।
and it involves communal gathering where monks confess faults and invite critics। और जहाँ पर ये वस्सा के मतलब परवाना फेस्टिवल जो होता है, यहाँ पर जब वस्सा खत्म होता है, दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ वस्सा, वस्सा खत्म हो जाता है तो पवरना फेस्टिवल स्टार्ट होता है। और इसमें इन्वॉल्व होता है कि कम्युनल गैदरिंग होती है पूरी, जहाँ पे मॉन्क जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी गलतियों के बारे में बताएं, एंड फॉस्टरिंग स्पिरिट ऑफ मोरल अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिटी। और यहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ मोरल अकाउंटेबिलिटी अपने दिखाते हैं, लोगों के साथ आगे बढ़ाते हैं कि मेरी इस चीज़ से लेकर मोरल अकाउंटेबिलिटी है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, पूर्णिमा पे किया जाता है, ऑफ द 11th लूनार मंथ, टिपिकली अकरिंग इन अक्टूबर। ये कब होता है? अक्टूबर में होता है, जबकि पूर्णिमा होता है। पवरना फेस्टिवल वस्साक के समापन से होता है और यहाँ पे मॉन्क्स सारे कम्युनल गैदर होते हैं और अपनी गलतियाँ मानते हैं और क्रिटिक्स को बोलते हैं कि आप मेरे बारे में गलत जो है बताएं, और अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम लोग मॉरल अकाउंटेबिलिटी के साथ इस कम्युनिटी में हैं। और ये कब होता है? 11th लूनार मंथ जब होता है, स्टार्ट होता है। लूनार मंथ 11 बार घूमता है और उस पूर्णिमा को होता है अक्टूबर मंथ में। और देखते हैं कि पाली लैंग्वेज के बारे में जानते हैं थोड़ा। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन देखा जाए, पाली जो है, पाली इज ए पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। किसका पार्ट है? इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, विच इनकम्पास अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पाली लैंग्वेज है ये इंक्लूड करता है कि जो बहुत सारे लैंग्वेज यूरोप में बोले जा रहे हैं और एशिया का मिलाकर एक बना हुआ पाली लैंग्वेज है। इनिशियली बिलीव टू बी आइडेंटिकल टू द मगधी, और कभी कहा जाता था कि मगधी लैंग्वेज के जैसा ही है। द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट मगधा, नाउ मॉडर्न डे बिहार। तो बिहार में जो लैंग्वेज बोला जाता है उससे कहीं ना कहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब माना जाता है कि इंडो यूरोपियन के कई लैंग्वेजेस को इंक्लूड करता है। रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट पाली शेयर्स मोर सिमिलैरिटीज विद द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो और आज के डेट में रिसर्च ये बता रहा है कि पाली ज़्यादा से ज़्यादा भारत के वेस्टर्न पार्ट में जो प्राकृत लैंग्वेज है उससे उसकी सिमिलरिटीज़ हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी देखी जाए तो क्या है? तो पाली हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अलोंगसाइड अदर लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, मराठी, असामीज एंड बंगाली। तो पाली को तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, साथ में प्राकृत को भी दिया गया, और इसके साथ महाराष्ट्र में बोलने वाला मराठी, आसाम में बोलने वाला असामीज और बंगाली को इंक्लूड किया गया। एम्पेरर अशोका's inscription, particularly in modern day Uttar Pradesh, were composed in Pali, underscoring its historical importance। जो अशोका पिलर जो उत्तर प्रदेश में कई पाए जा रहे हैं उसमें वो जो इंस्क्रिप्शन है वो पाली लैंग्वेज में ही, पाली स्क्रिप्ट में ही है। कनेक्शन टू बुद्धिज़्म, इसका कनेक्शन कैसा है बुद्धिज़्म के साथ देखा जाए? सैक्रेड टेक्स्ट, पाली क्या है? एक ऐसा पवित्र टेक्स्ट है। पाली इज द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ थेरावड़ा बुद्धिज़्म। किसका है? पाली को बोला जाता है कि लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ थेरावड़ा बुद्धिज़्म। तो जो थेरावड़ा बुद्धिज़्म के मरने के पश्चात जो लैंग्वेज आया उसके पश्चात उसको लिटर्जिकल लैंग्वेज कहा जाता है, एंड इज यूज्ड इन द कैनोनिकल टेक्स्ट known as Tripitaka, which includes the Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka। तो जो पाली क्या है, कैसा लैंग्वेज है? एक लिटर्जिकल लैंग्वेज है ऑफ थेरावड़ा बुद्धिज़्म। थेरावड़ा बुद्धिज़्म का एक लिटर्जिकल लैंग्वेज है, और साथ में ये कैनोनिकल टेक्स्ट कहने का मतलब होता है कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है, नॉन एज, और मतलब एंड यूज्ड इन द कैनोनिकल टेक्स्ट। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं उसी में पाली टेक्स्ट को लिया गया है, और इसको हम लोग त्रिपिटाका, टी पिटाका नहीं है, TRI, त्रिपिटाका, विच इंक्लूड्स द विनय पिटाका, जिसके अंदर जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं विनय पिटाका है, सुत्त पिटाका है और अभिधम्म पिटाका है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो बुद्धिज़्म के अंतर्गत जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, वो जो त्रिपिटाका लिखा गया है वो कौन कौन से हैं? तो विनय पिटाका, सुत्त पिटाका एंड अभिधम्म पिटाका। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली से लिखा गया है। और ये पाली लैंग्वेज जो है कैसा लैंग्वेज है? तो आपको बताना होगा, ये लिटर्जिकल लैंग्वेज है,
कैसा लैंग्वेज है ये? लिटर्जिकल, जो कि डेथ आफ्टर दैट लैंग्वेज कम्स, एंड थेरावड़ा बुद्धिज़्म से का है ये। इसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखा जाए, एज बुद्धिज़्म स्प्रेड अक्रॉस एशिया में फैला, पाली वाज अडेप्टेड टू द वेरियस लोकल स्क्रिप्ट्स। तो जैसे जैसे बुद्धिज़्म एशिया में फैला तो वहाँ पे पाली को लोकल स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया, सच एज ब्राह्मी, खरोष्टी इनिशियली, लेटर स्क्रिप्ट्स लाइक सिंघालीज। श्रीलंका में सिंघालीज था, तो और आपको ब्राह्मी लैंग्वेज जो है हमारे भारत में है, दूसरी जगह पे खरोष्टी लैंग्वेज है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया देखेंगे उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान खरोष्टी है। तो जहाँ ये फैला वहाँ पे पाली को भी अडाप्ट किया गया। बर्मीज म्यांमार में, थाई थाईलैंड में, खमेर कंबोडिया में, फैसिलिटेटिंग इट्स डिसेमिनेशन एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। और इस जितने भी जगह हैं जो हमने अभी नाम बताया, यहाँ पे पाली को भी अब उन्होंने अडॉप्ट किया अपने लोकल स्क्रिप्ट्स में, पाली के स्क्रिप्ट्स को, और इससे ये दिखता है कि इसका कैसे स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म का। इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिखाता है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा फैला।